ये जो एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है ना बहुत बड़ा, ये बड़ा खौफनाक काम हुआ है। में तो खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी इन जो फॉरम पर मीटिंग्स होती हैं वहाँ पर भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इंडिया के साथ ये शो करते हैं कि जी हमारी तो इंडिया के साथ फुल टाइम जो है दुश्मनी है, 36 का आंकड़ा हमारा उनके साथ है। लेकिन जब अपने मफाद की बात आ रही है तो अंदर खाते सब कुछ मंगवाया जा रहा है। वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म और उनसे रिलेटेड लोगों का एक डाटा लीक हो रहा है। अगर तो वो डाटा लीक हो रहा है तो वो तो फिर इंडिया को भी मिल रहा होगा। कैन यू इमेजिन? ये तो ऐसा अब ये हालत हो गई है हमारी कि a nuclear power, the 6th nuclear power in the world or the top 10 military power, इसके सब सीक्रेट्स एक दुश्मन मुल्क को पता है। उनकी जेबों में जहां से ज्यादा पैसे जा रहे हैं, उनको जहां फायदा हो रहा है वहां से ही ट्रेड होगी, वहां ही काम होगा। इनका तो पोल खुल चुका है, ये तो मंगवा रहे हैं अपने जमाई राजा के लिए। आपको लगता है कि अब तो अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए? क्योंकि और इन लोगों को परवाह नहीं है, इनको पता भी नहीं था कि ये हुआ है। हमारे सियासतदानों ने भारत के साथ तजारत पर पाबंदी आयद की हुई है कश्मीर के मसले को लेकर। कहा जाता है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा पाकिस्तान और भारत के दरमियान तजारत नहीं हो सकती, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकती, पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। दूसरी जानिब मरियम नवाज के दामाद के लिए भारत से पावर प्लांट मंगवाया जा रहा है। क्या अब हमारे सियासतदानों को कश्मीरी नजर नहीं आ रहे? क्या अब हमारे सियासतदानों को ये नजर नहीं आ रहा कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? जब पाकिस्तान की अवाम की मफाद की बात आती है, तजारत की बात आती है, तो ये कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है। लेकिन जब इनके अपने मफाद की बात आती है तो अपने मफाद के लिए वो हर काम करते हैं जो इनके हक में जाता है या उन्हें सही लगता है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो मरियम नवाज के दामाद के लिए भारत से पावर प्लांट मंगा रहे हैं। भारत से वो पावर प्लांट मंगवा रहे हैं। वैसे तो हमने इंडिया से तजारत करनी नहीं है क्योंकि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन अब अपने मफाद के लिए हमारी हुकूमत जो है वो अपने दामाद के लिए वहाँ से पावर प्लांट मंगवा रही है। देखें, जो भी दुश्मन या दोस्त ममालिक होते हैं वो सिर्फ अवाम की हद तक होते हैं। इनके जो फ़ायदा या नुकसान होता है ना, वो अवाम से ऊपर होता है थोड़ा। अपने मफाद के लिए ये लोग दुश्मन या दोस्त नहीं देखते, बस जहाँ से फ़ायदा होता है। इंडिया हमारे लिए दुश्मन है लेकिन उन लोगों के लिए शायद नहीं है, यही हो सकता है। अच्छा, ट्रेड इन्होंने बंद की ये कहकर कि जी कश्मीर में रहने वाले लोगों पर जुल्म हो रहा है, भारत में रहने वाले मुसलमानों पर भारत जुल्म कर रहा है, हमने भारत के साथ ट्रेड नहीं करनी। तो ये अब क्या कर रहे हैं? देखिए, वही बात है कि ट्रेड या जो भी डील्स हैं वो अवाम की हद तक इन्होंने करना है, क्योंकि अगर ये भारत से मंगवाते तो शायद अवाम को थोड़ा रिलीफ मिल जाता, प्राइसेस थोड़ी कम हो जाती, लेकिन वो इनकी जेबों में ना जाता। शायद इसलिए वहाँ से नहीं मंगाई गई, क्योंकि अवाम को तो महंगे दामों ही बेचनी थी ना। जहाँ पे अवाम का फायदा है ना, वहाँ इन लोगों का नुकसान है, वहाँ पे इन्होंने डील नहीं करनी। दोहरी में आ रहा है हमारी हुकूमत का ना। बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी जेबों में जहाँ से ज्यादा पैसे जा रहे हैं, उनको जहाँ फायदा हो रहा है वहाँ से ही ट्रेड होगी, वहाँ ही काम होगा। इनका तो पोल खुल चुका है, ये तो मंगवा रहे हैं अपने जमाई राजा के लिए पावर प्लांट कि उनकी सोसाइटी में ग्रिड स्टेशन लगना है। तो क्या आपको लगता है कि अब तो अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए क्योंकि इनका भांडा फूट चुका हुआ है? अब तो तजारत होनी चाहिए ताकि फ्लड से जो इस मुल्क की सूरत हाल खड़ी हो गई है, जितनी महंगाई हो गई है, अगर ट्रेड होगी तो अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। और मेरा ख्याल अब ये हमारा हक है कि ट्रेड खुलनी चाहिए। ओरिजिनली स्पीकिंग तो थोड़ी सी हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। या तो सारों के लिए ट्रेड ओपन होनी चाहिए या किसी के लिए भी ओपन नहीं होनी चाहिए। बट सिंस वी नो के मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला चक्कर है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं जो कि ओरिजिनली हिपोक्रेसी के अलावा और कुछ भी नहीं। में तो खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी इन जो फॉरम पर मीटिंग्स होती हैं वहाँ पर भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इंडिया के साथ ये शो करते हैं कि जी हमारी तो इंडिया के साथ फुल टाइम जो है दुश्मनी है, 36 का आंकड़ा हमारा उनके साथ है। लेकिन जब अपने मफाद की बात आ रही है तो अंदर खाते सब कुछ मंगवाया जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। बेशक वो 6000 सीसी गाड़ी हो या बेशक वो इंडिया से इम्पोर्ट हो, तो हिपोक्रेसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और बेशक यूएन हो या कोई भी फॉरम हो, हम ये चीज़ शो कराते हैं, बट अंदर जो है ना वो मल्टीपल चीज़ें चल रही होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें सारों से कट ऑफ हो जाना चाहिए, इंक्लूडिंग इंडिया। हमें उनके साथ एक्सपोर्ट भी करनी चाहिए, इंपोर्ट भी करनी चाहिए। ये हमारे लिए कानून और हैं, अशराफिया के लिए कानून और हैं। और ये जो प्लांट मंगवाया जा रहा है उसमें मैंने वाजी उसकी ऑडियो सुनी है। शहबाज शरीफ कह रहा है कि मैं देख लूँगा। तो कुछ लोग जो बैठे हैं उसके करीब वो उसको कह रहे हैं कि सर ये बड़ा मसला बन जाएगा क्योंकि हम इंडिया से इम्पोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो कह रहा है मैं देख लूँगा। तो हमें तो यही चीज़ नजर आती है कि हमारे लिए कानून और हैं और ये जो बड़े बैठे हैं ऊपर इनके लिए कानून और हैं, और इसके लिए इन्हें सोचना भी चाहिए। और ख़ास तौर पे हमारे जो अशराफिया से ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको चीज़ें सोचनी चाहिए कि आप लोगों ने किन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जो सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए यहाँ बैठे हुए हैं
और उस मुफाद की निशानी आप देख भी लें, आज 240 रुपए का डॉलर है। ये जो एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है ना बहुत बड़ा, ये बड़ा खौफनाक काम हुआ है। अगर तो देखिए इसको सिक्योरिटी ब्रीच के तौर पे लिया जाए कि वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म और उनसे रिलेटेड लोगों का एक डाटा लीक हो रहा है, अगर तो वो डाटा लीक हो रहा है तो वो तो फिर इंडिया को भी मिल रहा होगा, अमेरिका को भी मिल रहा होगा। यानी अगर ये इस तरह आपके इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, टीवी चैनल्स उसको चला रहे हैं, हर तरफ इस तरह की कॉल्स जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हैं, तो ऐसी सूरत हाल में यही सारा डाटा मुमकिन तौर पे हमारे दुश्मनों के हाथ भी लग सकता है। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, स्पेशली इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अंडर काम करती है। आईबी जो है वो आजकल हमारा डाटा इकट्ठा करती फिरती है, हमें हमारी कॉलिंग टेप करती फिरती है, सहाफ़ियों की, सियासतदानों की, उनके पीछे भाग दौड़ कर रही है। लेकिन फिर ये ब्रीच कैसे हुआ, ये सिक्योरिटी के अंदर जो है वो एक नकब कैसे लगी कि ये सारी चीज़ें बाहर आ गई। अब ये इतनी चीज़ें तो बाहर नहीं आई, इसके अंदर बहुत सारी हसास चीज़ें हैं जो बाहर आ गई हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का फेलियर है। और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं या जो लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, कम से कम उनको अकाउंटेबल किया जाए। और दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा होता तो जो आला इंटेलिजेंस के लोग थे उनमें बहुत सारे लोग इस्तीफे दे चुके होते। कंटेंट निकला है वो सीरियस है, वो इसलिए सीरियस है कि एक शख्स जो अनइलेक्टेड है, जो इकोनॉमिक्स में अनस्कूल्ड है और कैबिनेट को पता ही नहीं है, तो इस और प्राइम मिनिस्टर विलिंगली ये कानून को तोड़ रहा है। ये कानून को तोड़ना नोइंगली, ये तो एक क्राइम है। मैं आज समझ ही नहीं सकता इस एविडेंस के बाद और इस एक्शन के बाद कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी रेजिग्नेशन क्यों नहीं दे रहे हैं फौरन। समीना कि हर चीज जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में कहा गया है, हम अभी मानना चाहिए कि ये दुश्मन को पता है। ये इन लोग तो छोटे दुश्मन है ना, ये तो $3 लाख के लिए कर रहे हैं, या बिटकॉइन जो भी है उसका कितना भी होता है। मगर इस तरीके से आके कहना, इसके माने हमें अस्यूम करना चाहिए कि हर सीक्रेट पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर जानता है और जो जिक्र हुआ है ये 1 महीने पे, 2 हफ्ते पे, पता नहीं क्या टाइम पीरियड पे दुश्मन को पता चल गया। कैन यू इमेजिन? ये तो ऐसा अब ये हालत हो गई है हमारी कि ए न्यूक्लियर पावर, the 6th nuclear power in the world or the top 10 military power, इसके सब सीक्रेट्स एक दुश्मन मुल्क को पता है और इन लोगों को परवाह नहीं है। इनको पता भी नहीं था कि ये हुआ है।